दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि नए आवेदक कब से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। दोस्तों रीज्वाइनिंग का जो है सेकंड राउंड शुरू हो गया है। दोस्तों फर्स्ट राउंड में काफ़ी पद खाली रह गए हैं अतिथि शिक्षकों के। दोस्तों जिनकी 90% से कम ई अटेंडेंस थी उन्होंने अपने आवेदन लगाए हैं, तो उनके निराकरण कब तक होंगे सभी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं ज्वाइनिंग की पहली रेस खत्म, फिर से खाली रह गए 483 स्कूल। अतिथि शिक्षक के दूसरे चरण के आवेदन शुरू। 1606 पदों के लिए 1123 को ही मिला मौका। माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के कैडर में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। दोस्तों वर्ग 2 में ज़्यादा मुकाबला है। यहाँ पर दोस्तों पूरी अपडेट देखेंगे तो जिले के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा आधिकारिक आंकड़ों के साफ कर दिया है कि इस बार जिले के कुल 1606 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है। पहले चरण की उठापटक और काउंसलिंग होने के बाद भी 1123 उम्मीदवारों को स्कूल में अपनी ज्वाइनिंग दर्ज करा ली है। हालांकि इस पहले दौर के बाद भी मैदान में हकीकत यह है कि 483 पद अब भी पूरी तरह रिक्त पड़े हैं। इन शेष बचे पदों को भरने के लिए विभाग ने बिना वक्त गवाए दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जिसके तहत रिक्त सीटों के लिए आवेदन आना भी शुरू हो गए हैं। इस बार की भर्ती में सबसे दिलचस्प और बड़ी होड़ वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक के पदों को लेकर देखी जा रही है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कुल 1606 पदों के आधे से ज़्यादा यानी अकेले 941 पद वर्ग 2 के खाते में है। यही वजह है कि इस कैडर में अतिथि शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों के बीच सबसे ज़्यादा मारामारी और कशमकश देखने को मिल रही। इसके उलट सीनियर क्लास संभालने वाले वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जिले में कुल 322 पद स्वीकृत किए गए हैं। यही प्राथमिक शालाओं के नींव मजबूत करने वाले वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक के लिए कुल 343 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है। पहले चरण की ज्वाइनिंग के बाद भी दूसरे चरण की बची हुई 483 सीट पर टिक गया। यहाँ बची हुई आवेदकों की किस्मत का फैसला होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो जिला शिक्षा अधिकारी का भी वक्तव्य आया है। जिले के स्कूलों में शिक्षकों की खाली पड़े पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया शेष पदों को भरा जाएगा। दोस्तों ये जो है वक्तव्य है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो नवीन आवेदक हैं वो कब से आवेदन कर पाएंगे और जो रीज्वाइनिंग है यहाँ पर सेकेंड राउंड शुरू हुआ है वो किसके लिए है। तो जीएफएस पोर्टल पर जो अपडेट आई है पहले उसका अवलोकन करते हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉग इन शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, यानी आप रीज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आवेदकों हेतु रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। दोस्तों तो अभी तक आपने रीज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें दोस्तों, क्योंकि ये सुविधा जो है आपके लिए शुरू कर दी गई है। वहीं दोस्तों बात करें प्रयोगशाला वर्ग 3 के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग प्रक्रिया दिनांक 14/7/2026 से प्रारंभ होगी। दोस्तों तो आप भी रीज्वाइन कर सकते हैं 14/7/2026 से। दोस्तों ये प्रक्रिया जो है आपके लिए प्रारंभ की जा रही है। दोस्तों आप पहले पढ़ा रहे थे जिस शाला में दोस्तों वहाँ पर आप रीज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और ये जो प्रक्रिया है 14/7/2026 से प्रारंभ होगी। इस डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों हम द्वितीय चरण की बात करें तो ये पूरी रीज्वाइनिंग के ऊपर आधारित है। यहाँ पर नए आवेदकों को मौका नहीं दिया जा रहा है द्वितीय चरण में। यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों तो जो रिक्तियाँ अपडेशन है जीएफएस पोर्टल पर वो 10/7/2026 को कर दिया गया है, जो कि 12/7/2026 तक रहेंगी। दोस्तों पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पुराने सत्र में अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उनके लिए जीएफएमएस पोर्टल पर रीज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भेजना अनिवार्य है, जो कि वो 10/7/2026 से 13/7/2026 तक कर सकते हैं। मान लो किसी स्कूल में पहले 2 अतिथि शिक्षक रखे गए थे लेकिन अब वहाँ पर वैकेंसी नहीं है, सिर्फ 1 अतिथि शिक्षक रखा जाना है दोस्तों। तो जिसका स्कोर कार्ड सबसे अधिक नंबर वाला होगा उससे पहले मौका दिया जाएगा। यदि वो 13 तारीख को ज्वाइन नहीं करता है, रीज्वाइन नहीं करता है, तो उससे कम वाले स्कोर कार्ड को फिर मौका दिया जाएगा और वो आवेदक 14/7/2026 से जो है आवेदन कर सकेगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी ज़्यादा स्कोर कार्ड वाले को। दोस्तों आप अपने मूल संस्था में रीज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराएंगे। ये भी प्रक्रिया है वो 10/7/2026 से 14/7/2026 तक
पूरा करना है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम नए आवेदक पर दोस्तों। तीसरा जो राउंड शुरू होगा दोस्तों वो नए आवेदक और जो पुराने आवेदक हैं जिनकी कहीं भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है वो यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों हेतु आवेदन, शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन, ये आपका 15/7/2026 को हो जाएगा। यानी किन स्कूलों में वैकेंसी खाली हैं वो आपको 15 तारीख को दिखनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। इसके बाद जो इच्छुक आवेदक हैं, चाहे मैं नए की बात करूं पुराने की बात करूं, आप 16/7/2026 से 18/7/2026 तक की जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे दोस्तों। 2 दिन का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, तो समय का हमें विशेष ध्यान रखना है। जो नए आवेदक हैं बार बार पूछ रहे हैं कि सर नए आवेदक कब से आवेदन कर पाएंगे दोस्तों, और मैंने बहुत सारे वीडियो में ये डेट आपको बताई है कि 16/7/2026 से 18/7/2026 तक नए आवेदक हैं वो जो है शाला विकल्प का चयन कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना है डेट का दोस्तों। इसके बाद आप तो भी शाला विकल्प चयन करेंगे, उसके आधार पर मेरिट क्रम में आपको शाला आवंटन होगा दोस्तों। और ये जो प्रक्रिया है वो 21/7/2026 को पूरी होगी दोस्तों, यानी 21/7/2026 को आपकी मेरिट जारी हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जीपीएस पोर्टल पर आवंटित उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना दोस्तों। ये 21/7/2026 से 23/7/2026 तक है दोस्तों। तो भी आपको स्कूल मिला है दोस्तों, वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी अपने प्रोफाइल के माध्यम से, और ये आपको 21/7/2026 से 23/7/2026 के बीच में करनी होगी दोस्तों। इसके बाद जो शाला परिवार है एजुकेशन पोर्टल पर 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आप एक्सेप्ट होंगे, और यदि कहीं भी कोई त्रुटि है या आपने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। अधिकांशतः आप एक्सेप्ट ही होंगे दोस्तों। एक्सेप्ट हो गए तो समझो कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो गई दोस्तों। फिर आपको संबंधित विद्यालय में जाना है और अपना कार्यभार ग्रहण करना है, और फिर जो है शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेना है, जैसे भी आपके शाला प्रभारी दिशा निर्देश जारी करेंगे उस हिसाब से दोस्तों। तो ये पूरी गतिविधियां हैं नए आवेदकों के लिए हैं, और जो पुराने आवेदक हैं जिनका कहीं भी ज्वाइन नहीं हो पाए वो भी यहाँ पर चयन कर सकेंगे स्कूल का दोस्तों। इस डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है 16 तारीख को दोस्तों। ये पूरी समय सारणी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप गलती से भी गलती ना करें। अब दोस्तों रीज्वाइनिंग के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि आपकी 90% से अधिक ई अटेंडेंस होनी चाहिए। यदि 90 या 90 से कम आपकी ई अटेंडेंस है तो मूल संस्था में आप जो है ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और इस संबंध में स्पष्टीकरण भी दिया गया था कि 90% ई अटेंडेंस का मतलब है माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक 90 या 90% से अधिक ई अटेंडेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन 3 महीनों में ही आपकी 90% ई अटेंडेंस होनी चाहिए, यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल में दोस्तों। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो है वाजिब कारण से ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए दोस्तों, तो उस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालय से दोस्तों। 5/7/2026 का ये आदेश था, जिसमें आपको जो है आपत्ति लगानी थी दोस्तों। पर दोस्तों 6 कारण दिए गए, पहले वो हम कारण जान लेते हैं। महिला अतिथि शिक्षक का मातृत्व अवकाश अथवा चाइल्ड केयर संबंधी कारण हो तो यहाँ पर जो है ई अटेंडेंस में छूट मिलती है। किसी प्रतियोगी या शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होना, यदि आपने विभाग से जो है अनुमति ली है दोस्तों, और आप किसी भी प्रतियोगी या शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे थे उस टाइम पर, इसलिए ई अटेंडेंस नहीं लगा पाई, तो भी ये वाजिब कारण है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखें, नेटवर्क की अनुपलब्धता अथवा तकनीकी कारण हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में अतिथि शिक्षक में कार्यरत हो वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या तकनीकी कारण से आप जो है ई अटेंडेंस न लगा पाए हो। चौथा कारण यहाँ पर देखेंगे तो अतिथि शिक्षक की गंभीर बीमारी की स्थिति होने पर, यदि आप कोई गंभीर बीमारी आपको हो गई थी दोस्तों जिस कारण से आप ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए, तो भी ये वाजिब कारण माना गया दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे 5वां पॉइंट, तो अतिथि शिक्षक के विवाह के कारण उपस्थिति न होने पाने के कारण दोस्तों भी एक कारण यहाँ पर वाजिब माना गया है। और 6वां पॉइंट, परिवार में आकस्मिक मृत्यु के कारण उपस्थित न होने के कारण, ऐसा परिवार में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है जिसके कारण आप ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए दोस्तों, तो ये भी एक वाजिब कारण माना गया दोस्तों। और इस पर आपके जो है आवेदन मांगे गए थे दोस्तों, जिला लेवल पर मांगे गए थे, और एक ईमेल आईडी जारी किया गया था, उस पर भी आपके जो है
आवेदन मांगे गए थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो कि ये प्रूव करता है कि 6 कारणों में से एक कारण की वजह से आप जो है ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए तो आप रीज्वाइनिंग कर सकते हैं, भले ही आपकी जो है 90% से कम ई अटेंडेंस रही हो दोस्तों। और इस संबंध में फिर से एक आदेश जारी किया गया। अतिथि शिक्षकों से प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत जानकारी प्रेषित करने बाबत ये जारी किया गया था दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे उपरोक्त संदर्भ पत्र क्रमांक में निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तर समिति यानी हर जिले स्तर पर एक समिति बनाई गई थी जिसके सामने आपको अपनी बात रखनी थी विद प्रूफ विद डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पर दोस्तों समस्त आवेदकों का परीक्षण कर प्रत्येक प्रकरण के लिए निर्णय मान्य अथवा अमान्य, इसमें दोस्तों दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो आपको मान्य कर लिया जाएगा तो मूल संस्था में आप ज्वाइन कर पाओगे, या अमान्य कर दिया जाएगा तो फिर आपको फिर से आवेदन करना ही होगा नए स्कूल में। के परीक्षण उपरांत प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र तत्काल में तैयार कर प्रति दिवस संचालक के पत्र में सूची सहित एक्सेल सीट और ईमेल आईडी दी थी दोस्तों। ये जिला लेवल पे जो टीम बनाई गई थी उन्हें ये काम करना था दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये आदेश आपका 8/7/2026 का था दोस्तों। बहुत जल्दी इस संबंध में जो है निराकरण जो भी हुआ होगा आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है अपनी प्रोफाइल को ओपन करके देखना है, यदि वहाँ पर कोई भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं या आपकी रीज्वाइनिंग का ऑप्शन आ गया है तो निश्चित रूप से आपको जो है मान्य कर लिया गया है दोस्तों। सेकंड ये है कि आप अपने जिला कार्यालय में जाकर पता कर सकते हैं या संकुल प्राचार्य से भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस संबंध में उनके पास सूचना जरूर आएगी दोस्तों। तीसरा ये है कि GFMS पोर्टल पर अपडेट देखते रहें दोस्तों, क्योंकि वहां पर भी कोई आदेश इससे संबंधित जारी हो सकता है दोस्तों। आप निश्चिंत रहें, यदि आपने वाजिब कारण डॉक्यूमेंट्स के साथ बताया है तो निश्चित रूप से आपकी 90% से कम ई अटेंडेंस होगी, तब भी आप मूल संस्था में ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों। कहीं से कहीं तक कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन भाई बहनों को जो कि वाजिब कारण के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं उनके संबंध में बहुत जल्दी जो है अपडेट जारी होगी दोस्तों। आप स्वयं देख रहे हैं कि 8/7/2026 का ये आदेश है दोस्तों। बहुत जल्दी आपको अपने प्रोफाइल पे इसका अपडेट देखने को मिल सकता है दोस्तों। इस संबंध में आदेश भी आ सकता है दोस्तों, और साथ में आप अपने संकुल और जिला कार्यालय से संपर्क जरूर बनाए रखें दोस्तों, कि वहाँ भी ये अपडेट आ सकता है। यदि आप रिजेक्ट हुए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप फिर से आवेदन कर पाएंगे और काफ़ी वैकेंसी खाली हैं। आप जो है अपने अनुभव के आधार पर आपका स्कोर कार्ड ज़्यादा नंबर का है तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतिथि शिक्षक से संबंधित आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगली वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी आदेश अतिथि शिक्षक से जुड़ा आएगा मैं आपके पास सबसे पहले लेकर आऊँगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।